सुनील भाई साहब, हम्म। ये बतलाइए कि क्या हो रहा है। अखिलेश यादव ने तो टिकट ही नहीं दिया कांग्रेस को वहां लड़ने के लिए। क्या चाहते हैं अखिलेश यादव? नहीं, ये तो सही है कि अखिलेश यादव ने टिकट उनको नहीं दिया। मैं इस निर्णय को बहुत उचित निर्णय नहीं मानता। ठीक, ये ऊपर से दिखने में लग रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में कोई विवाद नहीं हुआ और कांग्रेस ने सभी सीटें छोड़ दी। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से समझता हूं कि इस तरह के निर्णय से आप अपने एक सहयोगी दल के कार्यकर्ताओं और नेताओं को हतोत्साहित करते हैं। आप ठीक है कि कांग्रेस को ताकत नहीं, कांग्रेस चुनाव लड़ेगी भी तो सांगठनिक ताकत समाजवादी पार्टी की ही चाहिए। लेकिन कांग्रेस की उपस्थिति एक राजनीतिक माहौल बनाने का काम करती है। जो देशव्यापी एक माहौल बना है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उसमें कांग्रेस की बड़ी भूमिका है। समाजवादी पार्टी कम से कम, मेरा अपना मानना है कि कम से कम 3 सीटें कांग्रेस को दे सकती थी। 2 सीटें तो ऐसी हैं जहां पे कांग्रेस, जहां पे समाजवादी पार्टी कभी जीती ही नहीं है, आज तक नहीं जीती, अपने स्थापना काल से लेकर आज तक। उसमें एक है मझवा मिर्जापुर जिले में, और एक है खैर हाथरस के पास। इन 2 सीटों पर कभी नहीं जीते। गाजियाबाद जीत चुकी है, राजेंद्र चौधरी वहां से जीत चुके हैं एक बार, लेकिन इन 2 सीटों पर कभी नहीं जीती। और इन दोनों सीटों पर कांग्रेस जीतती रही है। यह मैंने राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद से स्थितियां बदली और कांग्रेस वहां कमजोर हुई, लेकिन मौजूद तो वहां थी। और अगर मान लीजिए कि तीनों सीटें हारी हुई सीटें थी, तो कम से कम इस पार्टी के कार्यकर्ताओं, इस पार्टी के मौजूदगी से इनके कार्यकर्ताओं में भी उत्साह रहता। लेकिन इस तरह का जो निर्णय होता है, यह कार्यकर्ताओं के बीच बहुत अच्छा संदेश नहीं देता। अब मैं फूलपुर में देख रहा हूं। फूलपुर में कांग्रेस का एक बड़ा मजबूत दावेदार था। हारता है जीतता मैं नहीं कर सकता। जब एक पूरी तरह से सही कांग्रेस समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो विद्रोही उम्मीदवार हो गया, इंडिपेंडेंट मैदान में आ गया, कांग्रेस पार्टी के लोग उसको निष्कासित कर दिए। तो जो भी थोड़ी बहुत ताकत कांग्रेस की किसी भी विधानसभा क्षेत्र में है, उस वह ताकत तो समाजवादी पार्टी के पास जुड़ी नहीं। क्या अब मैं समाजवादी पार्टी के लोगों से अगर मैं जानना चाहूं कि क्या अगर उनको महाविकास अघाड़ी के लोग टिकट नहीं दे रहे हैं, उनके नेता को शिवसेना, कांग्रेस या शरद पवार के चुनाव चिन्ह पर लड़ाने के लिए तैयार हो जाए महाराष्ट्र में, वो तैयार हो जाएंगे? और क्या उस निर्णय से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उतना ही उत्साह रहेगा? जब उनका उम्मीदवार होता है तब रहते हैं वो। तो यह एक बहुत अच्छा उचित राजनीतिक निर्णय मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं मानता। मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि अखिलेश यादव को कांग्रेस को अपने साथ लेकर के लड़ना चाहिए था। और अगर कांग्रेस का उम्मीदवार भी होता, तो मेरा अपना मानना यह है कि पूरे राज्य में, और कम से कम 9 के 9 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के कार्यकर्ता एक्टिव रहते। अब सवाल जी। ये भी होगा कि अगर अगर कांग्रेस का नेता किसी भी विधानसभा क्षेत्र में प्रचार भी करने जाए, तो किस मुंह पर ताकत के साथ जाएगा अपने कार्यकर्ताओं के बीच में? उनका कार्यकर्ता पूछेगा ना कि आप तो चुनाव कर ही लड़ रहे हैं, जिस पार्टी के लिए आप वोट मांगने के लिए आए हैं, वो पार्टी आपको कहीं पूछ नहीं रही है। तो क्या इतना आइडियलिज्म बचा हुआ है? और इस इतने आइडियलिज्म के साथ कोई व्यक्ति अपने राजनीतिक दल को चला सकता है? तो ठीक, मतलब ये निर्णय अखिलेश जी का हुआ, वो ऊपर ऊपर दिखाई पड़ रहा है कि कहीं कोई विवाद नहीं हुआ। कांग्रेस ने पूरी सहूलियत दे दी उनको चुनाव लड़ने की, अपने आप को विड्रा कर लिया, और इंडिया दल समूह में किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। लेकिन इंडिया दल समूह की राजनीतिक ताकत इस निर्णय से बढ़ी, या राजनीतिक कार्यकर्ताओं में जो गैर सपा का राजनीतिक कार्यकर्ता है, उनकी राजनीतिक सक्रियता या उनकी राजनीतिक ताकत और जुड़ गई, उनमें कुछ वैल्यू एडिशन हो गया। मैं इसको मानता नहीं। अगर मिलकर लड़े होते, 1-2 सीट सीट मिल दे देते, तो मुझे लगता है कि एक उचित माहौल बनता, और जी। एक राजनीतिक गतिविधियां भी पर्याप्त दिखाई पड़ती, जिसमें लगता है कि लोगों के में एनडीए से या उत्तर प्रदेश में एक लोग मिल करके लड़ रहे हैं। जी। जी। अनिल भाई साहब कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं सुनील जी से।
नहीं नहीं, ये मैं सही कह रहे हैं वो। मैं मुझको लग रहा है क्या कि जो आरोप लगाया था इन लोगों ने कि हरियाणा में चुनाव में आपने टिकट नहीं दिया, आप सबको अगर बुलाते सहयोगी दलों को साथ लेकर चलते, वही टाइप का आरोप वही आपने दोहराया। तो ये इसमें कोई दूरदर्शिता हमको भी नजर नहीं आती। और मुझको लग रहा है क्या है कि ये बहुत काउंटर प्रोडक्टिव रहेगा अल्टीमेटली, क्योंकि आप इंडिया गठबंधन को एक दल के रूप में नहीं, अगर मतलब एक गठबंधन के रूप में नहीं प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो आपको आगे कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये पोजिशनिंग है अपना खाली क्षेत्र बचाने की, और इस चक्कर में क्षेत्रीय दलों को और जो परिवारवादी दल हैं उनको ये प्रॉब्लम बहुत शुरू से है, क्योंकि उनको अपना बचाना है अपना, लेकिन वो बचा करके कुछ बचा नहीं सकते। ये पूरा नैरेटिव को डिफीट किया है। हरियाणा में तो इनका कुछ था भी नहीं, यहाँ ऐसा नहीं है। यूपी में तो कांग्रेस का है, और जैसा कहा 3 सीट पर तो कभी जीती ही नहीं है। तो वो एकदम काउंटर प्रोडक्टिव है। और इसमें आपने क्या किया है, हमारे उनके टिकट पर, हमारे टिकट पर चुनाव लड़ो, ये बीजेपी का मॉडल है। ये मॉडल ये बीजेपी यही महाराष्ट्र में कर रही है, शिवसेना के लोगों को और एनसीपी के लोगों को अपना आदमी भेज के टिकट दे रही है। तो ये कोई नया मॉडल भी नहीं है, इसमें कुछ नयापन भी नहीं है और बहुत अदूरदर्शी है। अब इसका नुकसान होगा अल्टीमेटली, क्योंकि वो वोट जो है वो वोट शिफ्ट हो सकता है बीजेपी की तरफ। हमारे एक साथी लिख रहे थे कि दलित वोट उधर चला जा सकता है, बीजेपी की तरफ चला जा सकता है। हाँ, ये जो चांस नहीं, दलित वोट चला जा सकता है, अल्पसंख्यक वोट चुप रह सकता है। हाँ, मैंने वो बीजेपी को वोट दे चाहे ना दे, लेकिन वो घर बैठ जाएगा। आज जो अल्पसंख्यकों में एक तरह की एकजुटता आई है, उसके पीछे कांग्रेस का बड़ा एलिमेंट है। अब आप सोचिए कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी अधिकतम 4 सीट जीती है कभी भी, दो एक के अलावा नहीं। एक चुनाव में 4 सीट जीती, 1995 से चुनाव लड़ रहे हैं वहां। और आप कह रहे हैं कि मुझे 25 सीटों पर लड़ना है, 10 सीटों पर लड़ना है। दूसरी चीज कि आप सोचिए इनका भोगा, मैंने इन्होंने खुद वो काम किया है। हरियाणा में इनको कुछ टिकट नहीं मिला, लेकिन इनके सगे रिश्तेदारों को कांग्रेस ने टिकट दिया। क्यों नहीं चले गए प्रचार करने के लिए? अब अजय यादव के बेटे को चुनाव दिया, चिरंजीवी चौधरी राव को। चिरंजीवी राव लालू यादव के रिश्तेदार हैं। लालू उस रिश्तेदारी से अखिलेश यादव के भी रिश्तेदार हैं। वो क्यों नहीं चले गए वोट मांगे? उन्हीं के इलेक्शन चले जाते हैं वोट मांगने। वो तो हिरवाल में चल रहे थे, लेकिन चूंकि आपका कैंडिडेट नहीं था वहां, तो आपके पास भी इतनी राजनीतिक ताकत नहीं थी। एक नैतिकता की जो बात होती है, आप अपने रिश्तेदारी निभाने भी आप नहीं जा पाए। ऐसे में कोई रिश्तेदार तो कांग्रेस का नहीं रहा आज किसी जगह पर। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कोई रिश्तेदार तो नौ में कहीं चुनाव नहीं लड़ रहा है। तो उनकी पार्टी का कार्यकर्ता है नहीं, उनके पार्टी का सिंपैथाइजर है नहीं, व्यक्तिगत रिश्ते में कोई आता नहीं है, पार्टी कहीं उम्मीदवार नहीं है, तो कांग्रेस का कार्यकर्ता क्यों उत्साहित हो जाएगा? और क्या अपने इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं के उत्साह को बनाए रखे बगैर आप 2024 के राजनीतिक माहौल को बनाए रख सकते हैं? ये तो अखिलेश जी को समझना पड़ेगा। आप केवल नहीं। तो सुनील भाई साहब एक और सवाल का जवाब, अगर ये करें कि अखिलेश यादव तो चलिए अपनी समझदारी का परिचय नहीं दे रहे, और यहाँ पे अबू आसिम आजमी, नवाब मलिक खड़े हो गए तो हार जाएंगे, ये भी बात है। हार जाएंगे, उस आदमी का भी खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन ये समझाइए हमको कि कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने क्यों नहीं कहा कि हमें उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना है? जिससे फ्रेंडली फाइट वहां भी करते। भाई कांग्रेस ने तो लगातार कहते रहे उत्तर प्रदेश में हम चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय महासचिव संगठन है, क्या नाम है उनका, अविनाश पांडे, वो संपर्क में बने हुए थे। ये बात होती रही, बीच में बात आई भी कि ये तो अखिलेश यादव ने ही कहा था कि हम 2 सीटें छोड़े हुए हैं, तीसरी सीट के लिए मान ली बात या 5 सीटों की बात चल रही था। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये तो अखिलेश यादव को आगे बढ़ के कहना चाहिए। नहीं, लेकिन अखिलेश यादव समझिए आप, अखिलेश यादव आंख पे पट्टी बांध के दौड़ रहे हैं, कांग्रेस के तो आंख खोल के चलना है। नहीं तो सवाल ये ना, तो अब 2 स्थिति, अगर आप आंख पे पट्टी बांधे हुए हैं तो आपको समझाया जा सकता है कि आप पट्टी खोल के दौड़िए, लेकिन अगर आप आंख में पट्टी बांध के दौड़ना चाहते हैं तो कोई क्या कर लेगा? और अगर आप जो अनिल जी ने कहा कि अपनी राजनीतिक पूंजी को बनाए रखने के लिए, तो राजनीतिक पूंजी बनेगी कैसे आपके पास? जब उस पूंजी को बचाए रखने के लिए जो पहरेदार है, मतदाता है, वो आपके साथ खड़ा रहे।
इसका नहीं, मतलब नहीं, एक मिनट सुनील जी, पूंजी गलत अगर शब्द हो गया, वो नहीं, राजनीतिक मैं आपकी बात से वर्चस्व, सहमत हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। नहीं नहीं, राजनीतिक वर्चस्व, राजनीतिक वर्चस्व, वर्चस्व, हाँ, वर्चस्व। तो वह राजनीतिक वर्चस्व वर्चस्व कैसे बनेगा जब आपके आपके उस किले में आपका पोजीशन सेध लगा देगा, तो कैसे बचा लेंगे आप सोचिए ना कि समाजवादी पार्टी की ताकत कैसे घटी। समाजवादी पार्टी एक मिनट, एक चुटकुला याद आ रहा है कि कहां तक ताकत है मुगल साम्राज्य की, कहा किले के अंदर तक। हाँ, तो किले के वही अंदर किले के अंदर तक, क्योंकि बाकी पेंशन दे रहा था अंग्रेज, और जफर का जो है हैसियत किले के अंदर। बहादुर तो शाह वही जफर। है क्या कि आप कह रहे हैं राजनीतिक, बाहर राजनीति नहीं करनी है, वो समाजवादी पार्टी का वर्चस्व अपने हाथ में रहेगा। तो आप वही कर रहे हैं कि आपका कार्यकर्ता भी तभी तक आपके साथ रहेगा। देखिए, ये अगर लगातार चुनाव हार गए, इस बार भी 2027 का भी, तो इनका कार्यकर्ता इनको छोड़ के चला जाएगा। राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता, आप किसके पास सबसे बड़े राजनीतिक कार्यकर्ता थे? कांग्रेस के पास। हम और आप तो ही देखते चले आ रहे हैं, खोजे नहीं मिल रहे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अब उनको लगने लगा है कि मेरी पार्टी में वह राजनीतिक जिज्ञासा नहीं रह गई है कि वो सत्ता में आ जाए। समाजवादी पार्टी को सोचना पड़ेगा कि जो इस साल के लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके का जन समर्थन मिला, क्या उसका परंपरागत जन समर्थन है वो, या कुछ लोग जुड़े हैं आकर के? अगर वो जुड़े हैं तो उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी कि आखिर किन कारणों से ऐसा हो। अब वो उन स्थितियों को बनाए रखने की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी के पास है। समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, माने इंडिया दल समूह की। और अगर आप बीजेपी सामान्य पार्टी तो नहीं है ना, बीजेपी एक ऐसी पार्टी जिसने अपने प्रतिबद्ध मतदाताओं को बनाया है, और उनको अपने मतदाताओं को अपने साथ बनाए रखने में यह भी कहने में संकोच नहीं है कि कोई मुसलमान एक झापड़ मारे तो 100 झापड़ उसको मारो। हिंदू मुसलमान की शब्दावली में बात करने में भी इस पार्टी के नेताओं को परहेज नहीं है। अब ऐसी पार्टी से आप लड़ रहे हैं और आप राजनीतिक तरीके से लड़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि उन राजनीतिक ताकतों को बचा के रखना पड़ेगा आपके पास, कि लोगों का आकर्षण आपके साथ बना रहे। और वह तभी संभव है कि जो सहयोगी दल आपके साथ है, वो सहयोगी दल भी मैदान में दिखाई पड़े। अगर उनको उन सहयोगी दलों के नेता उम्मीदवार नहीं दिखाई पड़ेंगे, तो आप उनके कार्यकर्ताओं का उत्साह नहीं बनाए रह सकते। उन राजनीतिक ताकतों की बदौलत जो लोग आपकी तरफ आकर्षित हुए हैं, उनके आकर्षण को आप नहीं बनाए रख सकते हैं। ये कहीं नहीं होता राजनीति में। आप अपने साथ ले लीजिए और कीजिए कुछ वक्त, तो ये होता ये कोई बहुत उचित निर्णय नहीं है, वक्रेशी का निर्णय जो जिन कारणों से, लेकिन निजी तौर पर मानता हूं कि यह आत्मघाती निर्णय है।